बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 11 रौच नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनिषत्तम, यह सावर्णिक मनवंतर तुमसे कहा गया और इसी के प्रसंग में देवी महात्म्य, महिषासुर विनाश, महायुद्ध में मातृगणों की और देवी की उत्पत्ति, चामुंडा देवी की उत्पत्ति, शिवदूती का महात्म्य, शुंभ निशुंभ वध और रक्त बीज, इन सब का भी सम्यक प्रकार से तुमसे वर्णन किया। हे मुनि शार्दूल, अब होने वाले नवम मनु दक्ष पुत्र श्रावण के मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उस मनु के मनवंतर में जो जो देवता, जो जो ऋषि और जो जो राजा होंगे वह कहता हूँ, सुनो। वारा, मरीच, भर्ग और सुधर्मा देवताओं के यह 3 गण और प्रत्येक गण में 12 संख्यक देवता हैं। इस समय जो वाहनी पुत्र षडानन कार्तिकेय वर्तमान है, वही इस भावी मनवंतर में अद्भुत नामक महाबलशाली सहस्राक्ष इंद्र होंगे। मेघातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, सबल और हव्यवाहन, यह उस समय सप्तऋषि होंगे। धृष्टकेतु, बार्हकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान, हव्यवाहन, यह उस समय सप्तऋषि होंगे। अर्चिष्मान भूरि ध्रुव और बृहद्भय, यह कई दक्ष पुत्र श्रावण मनु के पुत्र राजा होंगे। हे द्विज, इसके बाद 10वें मनु के अन्य मनवंतर को सुनो। इस मनवंतर में बुद्धिमान ब्रह्मा जी के पुत्र 10वें मनु होंगे तथा उनके मनवंतर सुखासीन और निरुद्धादि नामक 3 प्रकार के देवता होंगे। भावी मनु के मनवंतर में भविष्य देवता शत संख्यक अर्थात 100 हैं, क्योंकि इस मनवंतर में प्राणियों की संख्या 100 है, इस कारण देवताओं की संख्या भी 100 होगी। इंद्र के संपूर्ण गुणों से युक्त शांति ही उस समय इंद्र होंगे और जो सप्तऋषि होंगे उनका विषय कहता हूँ, सुनो। आपो मूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और सप्तम वशिष्ठ, यह सप्तऋषि हैं। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिश्रेष्ठ, वीर्यवान, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ, भूरिध्रुम और सुपर्वा, यह कई दशम मनु के पुत्र हैं। भावी मनु धर्मपुत्र श्रावण का मनवंतर सुनो। विहंगम, कामग और निर्माणपति देवताओं की यह 3 प्रकार के गण हैं और प्रत्येक गण में 30 देवता रहेंगे। जो मास, ऋतु और दिवस हैं वही निर्माणपति हैं। रात्रि विहंगम देवता और समस्त मुहूर्त जात विषय कामक देवताओं के गण हैं। प्रसिद्ध पराक्रम वृषाख्य इनके इंद्र होंगे। इस मनवंतर में भविष्यमान, वरिष्ठ, अरुण तनय ऋषि, निश्वर, अनघ, महामुनि, विशिष्ट और सप्तम अग्निदेव, यही सप्तऋषि हैं। सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुरुद्वह, हेमधनवा और दृढ़ायु, यह उस समय मनु के पुत्र और भावी नरपति होंगे। रुद्रपुत्र श्रावण मनु के 12वें मनवंतर में जो देवता और मुनि होंगे, अब उनका विषय सुनो। सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण, उस मनवंतर में यह 5 प्रकार के देवगण हैं और प्रत्येक गण में 10 देवता रहेंगे। संपूर्ण इंद्र के गुणों से युक्त महाबलवान ऋतधामा को उनका इंद्र जानना चाहिए। अब मुझसे सप्तऋषियों का विषय सुनो। द्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और सप्तम तपोधृति, यही सप्तऋषि हैं। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान और मित्रबिंद, यही उस भावी मनु के पुत्र और राजा होंगे। रौच नामक 13वें मनु की पर्याय प्राप्ति में सप्तऋषि और उसको जो पुत्र राजा होंगे उनका विषय कहता हूँ, सुनो। हे मुनिषत्तम, उस मनवंतर में सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा, यह सब देवता हैं। महाबल, महावीर, दिवसपति उनके इंद्र होंगे। अब भविष्यत सप्तऋषियों का विषय कहता हूँ, सुनो। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और सप्तम निष्प्रकंप, यह 7 जन सप्तऋषि हैं। चित्रसेन, विचित्र, नियति, निर्भय, दृढ़, सुनेत्र, छत्रबुद्धि और सुव्रत, यही रौच मनु के पुत्र होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में रौच वर्णन नामक 91वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 92। मार्कंडेय जी बोले, रौच नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति रुचि, ममता रहित, अहंकार रहित और पर्यटन में जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला होकर इस पृथ्वी में विचरण करते थे। उनके पितर उनको अग्निहीन, गृहहीन, एकाहार, आश्रमहीन और संग त्यागी मुनि व्रतचारी देखकर इस प्रकार कहने लगे। पितरों ने कहा, हे वत्स, तुमने दार परिग्रह, विवाह रूप पवित्र कार्य क्यों नहीं किया?
वह स्वर्ग और मुक्ति का कारण होने से विवाह के बिना समस्त ही बंधन है। संपूर्ण देवता, पितर, पूज्य ऋषि और अतिथि गणों का सत्कार करके ग्रही पुरुष स्वर्ग आदि लोग भोग करते हैं। स्वाहा उच्चारण करके देवताओं की, स्वधा उच्चारण करके पितरों की और अन्नदान द्वारा अतिथि की सेवा रूप 3 ऋण निपटाकर पुरुष ग्रही होता है। किंतु तुम दिन दिन ग्रही न होकर देवऋण, पितृऋण, मनुष्य और संपूर्ण प्राणियों के निकट बंधन को प्राप्त होते हैं। बिना पुत्र उत्पन्न किए तथा देवता और पितरों का बिना तर्पण किए और बिना कर्म किए मूर्खता से किस प्रकार श्रेष्ठ गति प्राप्त करने की इच्छा करते हो। हे पुत्र, तुमको जो जो क्लेश होगा उस प्रत्येक को हम जानते हैं। मृत पुरुष के नरक भोगने के समान तुमको अन्य जन्म में अनेक प्रकार का क्लेश होगा। रुचि ने कहा, दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत दुखप्रद और पाप का कारण स्वरूप है। उससे ही अधोगति होती है, इसलिए पूर्व से मैंने विवाह नहीं किया। इंद्रिय दमन हेतु जो आत्मसंयम किया जाता है वही मुक्ति का कारण है। विवाह करना कभी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। परिग्रहहीन पुरुष ममता रूपी कीचड़ में लिप्त आत्मा को प्रतिदिन जो चित्त रूपी जल से धोते हैं वही उत्तम है। अनेक जन्म जनित कर्म रूपी कीचड़ में लिप्त आत्मा को सद्वासना रूपी जल से धोना ही संहितेंद्रिय बुद्धिमानों का कर्तव्य है। पितरों ने कहा, यद्यपि संहितेंद्रिय पुरुषों को आत्मा का प्रक्षालन करना कर्तव्य है, किंतु हे पुत्र, तुमने जिस मार्ग का अवलंबन किया है यह क्या मोक्ष प्राप्त होने का मार्ग है। जिस प्रकार कामना रहित दान से अशुभ नष्ट होता है, उसी प्रकार शुभाशुभ फल भी उसका उपभोग करने से पूर्व जन्मार्जित कर्म क्षय होता है। इस प्रकार करुणात्मक कर्मकारियों को संसार बंधन नहीं होता, क्योंकि अनाभिसंधि तो उस कर्म बंधन का हेतु नहीं है। हे वत्स, सुख दुखात्मक भोग द्वारा मनुष्यों के पूर्व जन्मकृत पुण्य अपुण्यात्मक कर्म रात दिन क्षय को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य आत्मा को इस प्रकार प्रक्षालन करें और बंधन से रक्षा करें, किंतु अविवेक रूप पापंक द्वारा आत्मा को लिप्त न करें। रुचि ने कहा, हे पितामहगण, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहकर पढ़ा है, तो फिर किस निमित्त आप मुझको कर्म मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। पितर बोले, यह कर्म मार्ग जो अविद्या है वह सत्य है और कर्म द्वारा ही यह वचन मिथ्या होता है, क्योंकि कर्म जो विद्या प्राप्ति का हेतु है इसमें संदेह नहीं है। समस्त कर्तव्य कार्य बिना किए असत पुरुष मुक्ति के निमित्त जो संयम करते हैं वह अंतकाल में अधोगति प्रदान करते हैं। हे वत्स, तुम मन में यह समझते हो कि मैं आत्मा को प्रक्षालन करता हूँ, किंतु विहित कर्म संपादन न करने से उसके पाप में दग्ध होते हैं। अपकारक विष जल जिस प्रकार मनुष्य का उपकार साधन करता है, इसी प्रकार यह अविद्या भी मनुष्य का उपकार करने वाली है। यह अन्य रूप होने पर भी अनुष्ठित कार्य कल्याणकारी उपाय के सहित हमारे पक्ष में मंगलदायक है। हे वत्स, इस कारण तुम विधिवत दार परिग्रह अर्थात विवाह करो, जिससे लौकिक धर्म सम्यक प्रकार प्राप्त न होने के कारण तुम्हारा जन्म विफल न हो। रुचि ने कहा, हे पुत्रगण, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अतएव कौन मुझको स्त्री देगा। विशेषकर दरिद्र के पक्ष में भार्या ग्रहण अत्यंत दुष्कर है। पितर बोले, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुमोदन नहीं करोगे अर्थात स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा पतन और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनिषोत्तम, यह कहकर उनके पितर देखते देखते वायु से बुझे हुए दीपक के समान सहसा अंतर्धान हो गए। श्री मार्कंडेय पुराण में रौच्य वर्णन नामक 92वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 93 पितृ स्तवन नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, वह विप्रर्षि रुचि इस प्रकार पितरों का वचन सुनकर अत्यंत उद्विग्न मन होकर कन्या की अभिलाषा करके पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। पितरों के वचन रूपी अग्नि में दीप्तिमान होकर वह कन्या प्राप्त न कर सकने के कारण अत्यंत उद्विग्न मन से बड़ी चिंता में प्राप्त हुए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार से मेरे पितरों का अभ्युदय करने वाला मेरा दार परिग्रह यानी विवाह कार्य शीघ्र संपन्न हो, इस प्रकार चिंता करते करते उन महात्मा को यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि तपस्या द्वारा भगवान कमल योनि में ब्रह्मा जी की आराधना करूं। तब उन्होंने विधाता की आराधना के कारण यथावत नियम में स्थित होकर दिव्य 7 वर्ष तक तपस्या की थी। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनको अपनी मूर्ति का दर्शन देकर कहा, मैं प्रसन्न हुआ, अब तुम अपना अभीष्ट विषय वर्णन करो। तब रुचि ने जगत के गति स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके
पितरों के वचनानुसार जो करने की इच्छा की है वह कहा। तब ब्रह्मा जी ने विप्र से रुचि का अभीष्ट विषय सुनकर उनसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा उत्पन्न होगी। प्रजा सृष्टि और संतान उत्पादन पूर्वक समस्त क्रिया करके जब तुम अधिकार रहित होगे तब सिद्धि लाभ में समर्थ होगे। इस कारण ही तुमसे पितृगण विवाह करने को कहते हैं। यह अवश्य कर्तव्य है। इस प्रकार विचार कर तुम पितरों की पूजा करो। वह पितृगण संतुष्ट होने पर तुमको अभीष्ट पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे, क्योंकि पितर संतुष्ट होने पर क्या नहीं देते। मार्कंडेय जी बोले, अव्यक्त जन्मा ऋषि ब्रह्मा का इस प्रकार वचन सुनकर उन्होंने नदी के निर्जन पुलिन में पितरों का तर्पण किया। हे विप्र, उन्होंने आदर सहित एकाग्रचित्त प्रयत और भक्ति से नम्र ग्रीव होकर इस स्तोत्र से पितरों को संतुष्ट किया। ऋषि ने कहा, श्राद्ध में जो अधिदेवता के रूप से वास करते हैं, देवता भी श्राद्ध में स्वाहा उच्चारण करके जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले मनोमय श्राद्ध द्वारा महर्षिगण भक्ति पूर्वक जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धिगण श्राद्ध के समय अति उत्तम दिव्य सब उपहारों से जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। अति उत्कृष्ट अत्यंत समृद्धि के अभिलाषी गुह्यक गण तन्मया भाव में से भक्ति सहित जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। मृत्यु लोक में मनुष्य श्राद्ध में जिन अभीष्ट लोकों को देने वाले पितरों को नमस्कार करता हूँ। अभीष्ट लोगों को देने वाले पितरों की श्रद्धा सहित अर्चना करते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जो प्रजापत्य पद प्रदान करने वाले पितरगण वांछित विषय प्राप्त होने के निमित्त ब्राह्मणों के द्वारा पृथ्वी में पूजित होते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। यथाहारी और तप के द्वारा नष्ट हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे अरण्यवासी गण वन्य श्राद्ध द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। संयतात्मा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण समाधि द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। राजन्यगण अर्थात क्षत्रिय लोग जिन तीनों लोकों में फलप्रद पितरों को श्रद्धा पूर्वक अशेष कव्य यानी श्रद्धान्न द्वारा तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। अपने कर्म में आसक्त वैश्यगण पृथ्वी में जिनको पुष्प धूम्र अन्न और जल द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस जगत में शूद्रगण जिन सुकालीन नामक विख्यात पितरों को भक्ति सहित श्राद्ध द्वारा तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। पाताल में दम्भ मद त्यागी महासुरगण जिन स्वाधाहार पितरों को सदा श्राद्ध द्वारा तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में कामाभिलाषी नागकुल जिनको अशेष भोग और श्राद्ध द्वारा सर्वदा यथाविधि संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। मंत्र भोग और संपत संयुक्त सर्पगण पाताल में सदा जिन पितरों को श्राद्ध द्वारा विधिवत संतर्पित करते हैं, उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक और अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष भाव से वास करते हैं और पृथ्वी तल में जो देवताओं द्वारा पूजित होते हैं, उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। वह मेरी दी हुई पूजा ग्रहण करें। जो मूर्तिमान परमात्मा भूत और विमान में वास करते हैं और योगीश्वर गण विमल मन से क्लेश विमोचक ज्ञान द्वारा जिनकी यज्ञ में आराधना करते हैं, उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान काम्य फल प्राप्ति विषय में श्रद्धाभोजी हैं, जो सब प्रार्थी गणों को इष्ट प्रदान में समर्थ हैं और जो कामना वर्जित कार्य में विमुक्ति प्रदान करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो प्रार्थी गणों को प्रार्थना की हुई वस्तु देते हैं और जो सुरत्व इंद्रत्व या इससे भी अधिक अथवा पुत्र पशु अर्थ बल ग्रह को प्रार्थना की हुई वस्तु देते हैं, थोड़ा गलत पढ़ दिया, पुत्र पशु अर्थ बल ग्रह इत्यादि कामना रूप दान करते हैं, मेरी इस पूजा से वह तृप्त हूँ। जो सदा चंद्रमा की किरणों में सूर्य बिंब में और शुक्ल विमान में वास करते हैं, वह पितृगण मेरे द्वारा तृप्त हों और वे अन्न जल तथा गंधादि द्वारा पुष्टि को प्राप्त हों। अग्नि में घृत की आहुति देने से जो तृप्त होते हैं, जो ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं और पिंडदान करने से जो संतुष्ट होते हैं, वही पितृगण इस जल अन्न द्वारा इस विषय में तृप्त हों। देवता गैंडे के मांस और अभीष्ट दिव्य मनोहर काले तिलों से जिनको प्रसन्न करते हैं और महर्षिगण वर्ष के बाद काल शाक द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, वह पितृगण विषय में संतुष्ट देवताओं से अर्चित उन पितृगणों के जो अभीष्ट समस्त अभीष्ट कव्य हैं, मैंने वही पुष्प गंध अन्न भोज्य संग्रह किया है।
वह इनके समीप उपस्थित हों जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। पृथ्वी में जो प्रतिमास तीनों अष्टका में पूजित होते हैं और जो वर्ष के अंत में उत्सव के दिन पूजे जाते हैं, वह पितृगण मेरी इस पूजा से तृप्त हों। जो पितृगण कुमुद और चंद्रमा के सदृश शुक्ल वर्ण प्रभायुक्त होकर देवताओं के पूज्य होते हैं, जो नवीन उदय हुए सूर्य के समान रक्तवर्ण युक्त होकर क्षत्रियों के पूज्य होते हैं, जो कनक के सदृश सुंदर कांति युक्त होकर वैश्यों के पूज्य और जो नीली के समान रूप से शूद्रों के पूज्य होते हैं, वह संपूर्ण पितृगण मेरे पुष्प, गंध, धूप, अन्न, जलादि निवेदन तथा अग्नि होम द्वारा मुझसे तृप्त हूँ। मैं सदा उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जो अति तृप्ति हेतु देवताओं के आगे आहुति होमे हुए समस्त शुभ कव्य अन्न आहार करते हैं और जो तृप्त होकर अड़िमारी अष्टैश्वर्य की सृष्टि करते हैं, वह मेरे द्वारा तृप्त हो। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो राक्षस, भूत और उग्र असुरों के घातक तथा प्रजा की अमंगल का नाश करते हैं, जो देवताओं के आदि पुरुष हैं और अमरीश इंद्र के पूज्य हैं, वह पितृगण मेरे द्वारा तृप्त हो। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वाता, बर्हिषद, अज्यपा और सोमपा पितृगण मेरे द्वारा तर्पित होकर इस श्राद्ध में तृप्ति लाभ करें। अग्निबाता पितर मेरी पूर्व दिशा में और बर्हिषद पितर दक्षिण दिशा में रक्षा करें। आज्यपा पितर पश्चिम दिशा में और सोमपा पितृगण इसी प्रकार उत्तर दिशा में राक्षस, भूत, पिशाच और असुरोत्पन्न दोष से रक्षा करें। जिन पितरों के विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत और भूति यह 9 संख्या गण हैं, उनके अधिपति यम मेरी सब दिशाओं में रक्षा करें। कल्याण, कल्याणकर्ता, कल्प, कल्यतराश्रय, कल्या हेतु और अनघ जिन पितृ पुरुषों के यह 6 प्रकार के गण हैं, जिन पितृ पुरुषों के वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, त्रष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता और धाता यह सप्तविध गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नामक जो पितरों के पाप नाशक यह 5 प्रकार के गण हैं और सुखद, धनद, धर्मद और भूतिदाता गण हैं। पितरों के यह जो 4 गण कहे गए हैं, सब समेत वह 31 अर्थात 31 पितृगण हैं जो संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे हैं। वह मेरे द्वारा तृप्त होकर मुझको संतुष्ट करें और मेरा सदा हित करें। श्री मार्कंडेय पुराण के रुचिकृत पितृ स्तवन वर्ण नामक 93वां अध्याय पूरा हुआ। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा मैया की जय।